चाचा केवल और 2-4 जने और भी अपने मेरे अंकल जी सुभाष शर्मा जी 500 रुपए हमारी पार्टी को प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। हाँ, आदरणीय महेंद्र जी मिठाथल से ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। हाँ भाई काम ले भाई सुनिए कि सियालकोट में राजा सलीमखान राज किया करते थे। बड़े धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनकी रानी का नाम इंसरादे था। राजपाट अच्छे ढंग से चलता था, लेकिन राजा में एक चिंता थी। यूं ही चिंता में बैठे रूपेशा दीवान पूछते हैं, हे महाराज चिंता का क्या कारण है? राजा कहते हैं कि रूपेशा चिंता का तो एक कारण है। क्या? कि मेरे बाद इस राजपाट का रखवाला कौन होगा? मेरे संतान तो है नहीं। रूपेशा दीवान ने सलाह दी, हे महाराज दूसरी शादी करवा लीजिए, शायद उसके आपकी संतान हो जाए। दूसरी शादी आपको बता दूं कि पंचारी गांव लाहौर जिले में पड़ता है, अब तो उसका नाम पक्का गांव है। पंचारी गांव में नूनादेव के साथ शादी हुई। बहुत रूपवान और चंचल स्वभाव की औरत थी। समय बीतता गया, लेकिन उस रानी से भी कोई हासिल नहीं हुई चीज। और एक रोज का जिक्र है कि ये बताते हैं बुजुर्गों से, मुझे सुना है कि राजा सलीमखान के राज्य में 12 साल तक काल पड़े थे। उस समय के योगी फकीर गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए राजा के बागों में आ जाते हैं। जैसे ही बागों में आए, फल फूल पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। यहां तक कि ये बताया कि 100 फुट नीचे कुआं में पानी था, पानी ऊपर आ गया। बाग के माली ने सोचा ये बात राजा को बतानी चाहिए। वो माली जाके दरबार में दंडवत प्रणाम करता कि हे महाराज मैं नमस्कार करता हूँ। आओ भी माली, बाग को छोड़ के कैसे आना हुआ? हे महाराज अपने बागों में एक तपस्वी साधु आया, जिसके आगमन से फल फूल पेड़ पौधे सब हरे हो गए। राजा सलीमखान का पक्की तसल्ली हुई कि हो न हो गुरु गोरखनाथ जी। रानी इंसरादे, रूपेशा दीवान और राजा सलीमखान उस साधु के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। आदरणीय लीलू राम जी चौहान साहब ये भी 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। जाकर दंडवत आदेश करी गुरु गोरखनाथ जी से, और आदेश स्वीकार करी गुरु जी ने। 2-4 रोज गुरु गोरखनाथ व उनकी जमात रुकी। राजा और रानी ने और पूरी पब्लिक ने, उस प्रजा ने बड़े अच्छे ढंग से उनकी सेवा करी। सेवा भाव से प्रसन्न होके गुरु गोरखनाथ जी कहते कि हे राजन मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, कहिए क्या चाहते हैं हमसे? हाथ जोड़कर राजा सलीमखान कहने लगा कि हे महाराज यह दुनिया रुक के मान लग रही है। ब्राह्मण कहने लग रही कि पुत्र बगैर मोक्ष नहीं, पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। ठीक 9 महीने के उपरांत तेजस्वी और बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक अड़चन है। लड़के का नाम पूर्णमल रख दिया गया। क्या अड़चन है? कि लड़का इतना खूबसूरत है, आप इसके राज्य में रखोगे तो शायद इंद्र की अप्सरा इसको उठा के ले जा सकती है। हे विप्रो, इसका उपाय कि 12 साल के लिए एक बोहरे का निर्माण किया जाए। 12 साल होने के उपरांत फिर कोई बहन है। ये बताते हैं उन ब्राह्मणों की सलाह मान के राजा सलीमखान 12 साल के लिए उस पूर्णमल को भोरे में डाल देते हैं। जो ही अरसा बीता 12 साल का, 12 साल होने के उपरांत देश विदेश से पूर्णमल के रिश्ते नाते आने चालू हो गए। ब्राह्मण और नाई राजा सलीमखान के राज्य में इकट्ठे हो जाते हैं। राजा सलीमखान रूपेशा दीवान से कहते हैं कि वो समय आ गया, लड़के पूर्णमल को बाहर ले आओ। रूपेशा दीवान उस पूर्णमल को भोरे से निकाल के सर्वप्रथम अपने पिता के समक्ष खड़ा कर देता है। भाई यो तेरा बाप है। आपस में पिता पुत्र की बातें होती हैं। यहां से ये प्रोग्राम चालू है। श्रद्धा करके जय बोलिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो।
बोलिए देवी माई की जय हो। अरे पाछे नहीं बोले अगर दे पाछे तक कौन बोले भाई? पाछे तू बोल रहा है इनके गिला मिलके बोल मुंह तो बोले मुंह तो हाँ। अरे मुंह तो को नहीं पाछे का जकराज है गिला मिलके बोलिया करे गांव गला भाई मिलकर बोला करे। हाँ भाई गांव के गले का कोशिश कर लेंगे। हाँ बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए बापोड़ा गांव की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हारे रूपेशा दीवान महाराज नमस्कार। भौरे के अंदर जाइए अच्छा और मेरे बेटे मेरे जिगर के टुकड़े पूरण मल को लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उनसे कहना क्या? कि तुम्हारे 360 रिश्ते आ चुके हैं। अच्छा जी हाँ, जाइए। मैं जाता हूँ। मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई उमेद सरपंच साहब जी शर्मा जी 500 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद। हाँ कंवर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं रूपेशा दीवान। हाँ जी। आपके पिता का ऑर्डर है हाँ कि पूर्णमल को भौरे से निकाल के लाइए। अच्छा आपको याद करते हैं। मेरे पिता ने याद किया है। जी हाँ चलिए चलिए महाराज। महाराज नमस्कार। नमस्कार। रूपेशा आ चुके हैं? आ चुके हैं। हाँ मैंने कहा पिताजी नमस्कार। नमस्कार। आओ पूरणमल। हाँ पिताजी अभी तक तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मैं किस लिए बुलाया आपने? पूरणमल हाँ तुम 12 साल तक भौरे के अंदर रहे। अच्छा। और 12 साल में हाँ सभी राजाओं को पता है कि सलीभान का लड़का हाँ भौरे के अंदर है, पढ़ाई कर रहा है। जी बिल्कुल। इन 12 साल के दौरान हाँ तुम्हारे 360 विवाह सगाई आए हैं। अच्छा। आपका जी चाहे जिस राजा की लड़की से चाहे उस लड़की से रिश्ता जोड़ सकते हो। पिताजी जी आपने अगर मेरी शादी करवानी थी तो इतनी अच्छी शिक्षा का प्रबंध मेरे लिए नहीं करना था। मैं शादी नहीं करवाऊंगा। हा? मैं शादी नहीं करवाऊंगा। भैया पढ़ाई किसने पढ़ाई? शादी तो करानी जरूरी है। बोहरे के अंदर ऋषि मुनियों ने जो उपदेश दिए हैं, जो शिक्षा दी है, मैंने वो ज्ञान सीखा है उनसे। मैं शादी नहीं करवाऊंगा पिताजी। आपने सीखा है हाँ ब्रह्मचारी अनुपम घात। बिल्कुल। लेकिन विवाह कराना भी जरूरी है पूरणमल। आप कुछ कहना चाहते हैं? विवाह के बगैर हाँ ना ये सृष्टि चलेगी अच्छा। और ना ही हमारा वंश चलेगा। आप और कुछ हर इंसान अपने वंश के लिए अपने कुल के लिए जीता है। ले मेरी बात सुन ले। सुना दे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ठीक है पिताजी। ले भाई पहले ही भजन सुनियो दादा लक्ष्मी चंद का। सुनियो। आज घर में लक्ष्मी चंद जी को क्यों पूजा जा रहा है? क्या कहा? हाँ चाचा की कहे अड़ा जा। ए रहमत पिता ने एर बेटे के सर हे रे माते पिता ले बेटे के शरीर मोड़ बंधाना चाहिए। चलन की खातर यो प्यार करवा चाहिए। मात पिता ने
चाहिए ये वंश बेन सलाम की खातिर ये ध्यान करवाना चाहिए। कह दिया मात पिता ने बेटे के सर मोड़ बंधाना चाहिए और वंश बेल चालन की खातिर ब्याह करवाना चाहिए। पहली कली में चाहिए। हाँ क्या बात है। दूसरी बात मैं क्या बता क्या कहना सालो। बटन चालू कर लो। शंभु मनु
दादा लक्ष्मी चंद आज क्यों पूजा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने 80 साल पहले ये बता दिया कि भाई 2024 का सिस्टम ऐसा होगा कि कहा तेरे जैसे बालक न के ओढ़ आना चाहिए। और आजकल माँ बाप की सुनते को ना लोगों ने दे रहा था, आज आगे ऐसा जमाना होगा। और सुनो सृष्टि किस तरीके से रची, अगर औरत ना होती तो ये सृष्टि भी ना रचती। कैसे बता? सृष्टि रची शिव जी बोला संहार करे सुरती सोटे भगते थी हिमाचल की बेटी प्यारी हिमाचल की आपको पता है इंसान की जिंदगी ऐसे अनार ऐसे शुरू होती है और ऐ पे ही खत्म हो जाती है। क्यों कर बता दादा लक्ष्मी सुन क्या करो सालो क्या बात है रतन भारती? लिया आदम अंत तलक रहे पूरा दुनियादारी भोगे मानस जो भी करे घी पूरा रे
पिताजी जी बोलिए। ये तो सुन लिया, लेकिन आखिरी बात में आपने क्या कहा? वाह जी वाह। मेरे आदरणीय भरत सिंह अलवाई साहब, हाँ अलवाई जरूरी है? नहीं जी, भरत सिंह अलवाई साहब, दनौद से 100 रुपये इस रागणी का मान सम्मान। ये मान सम्मान हमारा नहीं है, हमारा तो परिवार चल रहा है इस पैसे से। हकीकत में ये मान सम्मान आज भी दादा लक्ष्मी चंद की उन बातों का हो रहा है बिल्कुल। जिनकी बातें सुनकर हम अपनी घर गृहस्थी को चला रहे हैं। आइए जिस कार्य पूरा हाँ। दुनियादारी भोगे मानस यो भी एक जो हुआ। अच्छा मेवा और मिष्ठान खटाई गुड़ शक्कर घी पूरा हाँ और दिक्कत जैसे मान सिंह ने लक्ष्मी चंद बालक लिया पाड़। जमूरा क्यों पाड़ा था? वंश बेल चलने के लिए। क्या बात है? आज देख ले कौन सी पीढ़ी में, चौथी पांचवी पीढ़ी में खड़े। बिल्कुल। हारमोनी ढोलक सारंगी लहसुर में गाना चाहिए। अच्छा वंश बेल चालन की खातिर ब्याह करवाना चाहिए। पिताजी जी शादी नहीं करवाऊंगा, मेरी बात सुनिए। जिसने शादी नहीं करवाई उसका भी आज तक नाम है। जिसने ब्याह नहीं करा हाँ उसका नाम है? बिल्कुल। अरे के नाम है उसका? जिन्हें ब्याह ना करा नहीं आप सुन- ब्याह करने में नो सुन दो कितना स्वाद आवे। पिताजी ये चाचा तो बूझ के देख ब्याह में कितना स्वाद आवे। ब्रह्मचारी रहने का अलग ही मजा होता है। ब्रह्मचारी कुछ कहना चाहते हो? ले बा सुनियो, भजनियो भी सुनियो। के कहा? अच्छे पिता तजगे में संसार की सुख तिरिया का जाया ना। रच गए मेरे संसार की सुख सुख तिरिया का चाहना। कौन कौन थे भाई वे? ऋषभ जी के 81 पुत्र शास्त्री वेदांती लोग। ओ न पुत्र नौ खंड के राजा भरत ने गद्दी का भोग। 9 पुत्रों ने त्यागी बनकर दुनिया में फैलाया योग। मरकंड जी के मारकंडे देवताओं के वर से जाया। सीता जी की मुक्ति करने 12 वर्ष खातिर आया। 6 मनु मंत्र तप करके फिर और क्या है? क्या है? प्रसन्ना तजीर व्यकार की
रणबीर घोष जी मेरे बड़े भाई जी। 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। आदरणीय रणबीर जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। बहुत बढ़िया। हलवाई भी आगे। ये किस किस के देंगे भूल गया मैं तो। आदरणीय दादा लक्ष्मी चंद समिति के प्रधान भाई विनोद लोंगा जी ये भी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाए, धन्यवाद। और सतबीर यादव जी दिनोद से बड़े भाई ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। परमा मिस्त्री भाई ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। कप्तान साहब एक आधा थी तो कैस को हूँ मैं कप्तान ने की फीत लाग रही 100 रुपये दे। ये 100 रुपये थे आगे। ये तो राम का शुक्र है, ये रुपये 100 रुपये उड़ता है। अग जड़ा रुपये के रुपये भरने पड़े और छितर के छितर लग गए। ये देते बड़े भाई हुकुमचंद वाल्मीकि जी हाँ जी। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरण से जयवीर जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई भरत सिंह जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई रामफल वाल्मीकि जी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इन्होंने आगे बढ़ाया, 500 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया, धन्यवाद। आदरणीय हमारे पंडित जी मानेरू से ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाता है। दूसरी कली में क्या कहा? क्या कहा? और सनकत सनंदन ऋषि सनकादिक और संत कुमार स्त्री के त्यागी बने ये ब्रह्मा जी के बेटे 4 करुणासन को ऋषि महात्मा ये माया से बताव भारे। मैं ऋषि ब्राह्मण के सुत 88,000 हुए पर चेता की पदवी पाई तप के आधार होए नाम तक तराया नहीं वो माया पे सवार हो नाम रखे धरा नहीं ए माया पे सवार हुए। प्रसन्नता जीर व्याकार की ले होई अलग काया ना। बड़े भाई सतबीर पांचाल जी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय दादा जी महावीर जांगड़ा जी ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। और मेरे बड़े भाई कमल सिंह जांगड़ा ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। भाई नरेंद्र ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय परमा मास्टर जी समरवाल ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी थारे थोड़ी प्रधान जी सुनील संजय पांचाल बड़े भाई ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। प्रधान जी सुनील बापोड़ा भी तेरे थोड़े हैं, कोई बात नहीं, ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय गुरु जी महेंद्र मास्टर जी व रमेश जी शर्मा जी ये 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। चाह जी ओमी पहलवान जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई अशोक पांचाल जी ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई अनिल गपला पांचाल ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। मेरे आदरणीय अंकल जी गजराज जी सूबेदार साहब ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय गुरु जी राम भगत जी मासे जी
ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। चाचाओं में महाशय जी ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बार बार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दादा लक्ष्मीचंद सेवा समिति तकरीबन 17 साल से मैं भी उसका छोटा सा सिपाही हूं। दादा लक्ष्मीचंद समिति 1100 रुपए से मान सम्मान करती पार्टी का। एक बार जोरदार तालियां भाई कुछ दादा लक्ष्मी चंद सेवा समिति अपने गांव के कलाकार छोटे भाई आदरणीय हमारे चाचा जी दिनोद से रति बहन जी ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय पपोसा से दिलबाग जी प्रधान जी ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। आदरणीय शिव कुमार जी दिनोद से ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। मेरे भाई वीर सिंह घोड़ीवाला ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय कमल नंबरदार जी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। मेरे चाचा जी रामफल शर्मा जी दिनोद से ये भी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। अच्छा। आदरणीय मांगेराम पहलवान जी मेरे अंकल जी मंजीत के पिताजी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। भाई बड़े भाई सुरेश गुज्जर जी सुई से ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हाँ ले आओ। मेरे आदरणीय फौजी साहब ये भी 300 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कलाकारों का मान सम्मान कर रहे हैं वो अपना खुद का मान सम्मान कर रहे हैं। दादा लक्ष्मी चंद जी की बातों का सम्मान कर रहे हैं। जिन्होंने मान सम्मान किया सभी मेरे आदरणीय हैं। मैं आपका बच्चा हूं, आपसे ही मैंने कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है आपका सभी का। और हमारे आदरणीय बड़े भाई विजय वाल्मीकि जी ड्राइवर साहब ये भी अपनी तरफ से 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। इनका भी बार बार धन्यवाद। और सुनियो लोगों, वाल्मीकि परिवार से बिजान पाना से आदरणीय श्री स्वर्गीय मामूराम वाल्मीकि जी 1100 रुपए गौशाला के और 100 रुपए हमारी पार्टी को प्रदान करते हैं। इनका भी बार बार धन्यवाद दिया। आदरणीय चाचा जी करण सिंह जी राजपूत जी ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। आजाद जांगड़ा जी 100 रुपए से मान सम्मान। भाई हमारे आदरणीय शर्मा जी वेद कुमार जी ये भी 100 रुपए से मान सम्मान आशीर्वाद। कई बार गणेर पिया है पाछा अशोक भाई, हाँ नाम भूल जाऊं मैं, भाई जयवीर धानक समाज से ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। 1100 दे दो। और हाँ मामूराम वाल्मीकि जी कैसे तीसरी कली में क्या कहा उसका जाओ। और मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई तुलसीराम शर्मा जी ये भी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। इनका भी बार बार धन्यवाद दिया, धन्यवाद। राजा होए जिनका 13 पुत्र जन्म में भाई 7 पुत्र राजा बने 7 दीप दजा छाई तक 3 पुत्र मनु जिनके व्यास जी ने कीर्ति गाई। पंचकोश जीत राजा आप जीवन मुक्त होए त्यागी और वैरागी भोगी योनियों से युक्त होए 3 पुत्र ज्ञानी जिनके वो ज्ञानी
दीन पुत्र जिनके जगे पुत्र युक्त हुए। और पिताजी जड़े भरत ज्ञान तले वार रहू गण धोखा पाया ना। हमारे बहुत ही आदरणीय सुग्री साहब सरपंच साहब, जय हो राजा जी। 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद दिया जाए। आदरणीय चाह जी, जय भगवान शर्मा जी, ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। मेरे चाह जी महेंद्र सांटा जी, ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, इनका भी बार बार धन्यवाद दिया जाए। क्या बात है उस्ताद? और पिताजी और भी बताना चाहते हो आप? हाँ, ये तो मनुष्यों का जकरा था। अच्छा, इस संसार में ऐसे भी राक्षस हुए हैं जिन्होंने औरत को नहीं चाहा। अच्छा, इंसान की तो अलग बात है। हाँ। इस पृथ्वी पर ऐसे राक्षस भी हुए हैं। हाँ, जिन्होंने विवाह औरत नहीं का किया। संग ही नहीं किया। जानते हैं? बिल्कुल। बताइए कब? हाँ। क्या बात होता जो ओए होए मारे नगर ची सूर्य का सारथी अरुण तिरिया का ना संग किया। राक्षसों में बतरासुर ने स्त्री को त्याग दिया। देवताओं से युद्ध करके फिर मरती बरिया सुर ऋषि जति लोग वीर्य को टिकाया नहीं। कपिल मुनि ब्रह्मचारी विष को जगाया नहीं। शील गंगे वो भीष्म कैसा ये कारण था उगाया नहीं। शील गंगे भीष्म कैसा करी इतर कस्या परी वार की पड़ी विष रूप छाया ना। भाई महावीर 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं, ये भी बार बार धन्यवाद दिया जाता है। आदरणीय हेलो हेले 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 हेलो हेलो हेलो, सारे हेले। बंद हैं। हेलो हेलो हेले हेलो ले। हेले हेलो 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 जी। और बजरंग शर्मा जी चाह जी 200 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। हेलो हेलो जेपी पांचालपुर गांव से 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। भाई बहुत मदन बढ़िया। ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं।
आदरणीय लमरदार साहब पाल ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। मेरे आदरणीय चाचा जी शैतान सिंह जी ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। क्या बात है साजो ओए होए। और पिताजी भाई बात तोड़ बिठा दिया था ना भाई। इस सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का संहार करता अच्छा दादा लक्ष्मी चंद ने जी उनका जिक्र किया है। क्या कहा? क्या कहा? पाल जती पृथ्वी का सार कर अष्ट वसु 11 रुद्र 12 सूर्य प्यार कर महाप्रलय तकिया यु का तक फिर शिवजी संहार कर कथा तो वर्णन से सुखदेव मुनि प्रसन्न होए गुरुमान संग का नाम लेने काया में आनंद होए चरणों में लोलीन दास शिष्य लक्ष्मी चंद होए भाई राजेश पहलवान जी हमारे साथी कलाकार 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। भाई तू तो गणाया ज्ञान नहीं हो यार। राजेश सेन भगत जी 100 रुपये भिवानी से ये भी 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। 100 रुपये दो इनके। हमारे आदरणीय पप्पू मेमर साहब ये भी 100 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। दांग क्रोध से आदरणीय छलूराम जी यादव साहब ये भी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाता है। जय हो जी। भाई बानू हमारे भाई अत्री साहब बड़े भाई ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। हाँ पिताजी भाई गणा ज्ञान नहीं हो गया सुना आपने? भाई रे हाँ मारे ये भाई रे हाँ जौन से ज्ञान की तू बात कर रहा है वो ज्ञान मेरा रवि नहीं दत्त लगेगा। टेकचंद जी ये भी 100 रुपये से आशीर्वाद देते हैं। इनका बार बार धन्यवाद दिया जाता है। हाँ पिताजी भाई वो ज्ञान मेरे नहीं लगेगा। एक काम कर अच्छा तू जाकर अपनी छोटी माता दर्शन दे। ये क्या चक्कर है पिताजी छोटी का? हाँ? ये छोटी बड़ी का क्या चक्कर है? और मैंने 2 ब्याह करवा रखे हैं। ओहो बाबू 2 और तेरी की तरिया झीकतड़ है चाहे 5 और करवा दे। तो छोटी माँ के दर्शन करने के लिए किस लिए जाऊं मैं? ताकि उसके मन में ये ईर्ष्या ना हो हाँ। कि अगर मेरा बेटा होता तो सबसे पहले मेरे धोरे आता। अच्छा इसलिए छोटी माँ के धोरे पहले जाओ। क्या कहा? जी पिताजी। भाई मेरा कित का ज्ञान लगावे ना तेरी बातें सारी दुनिया जाने। अच्छा। या दुनिया क्या के ऊपर मरती तू पूर्ण मलबा करवाले ये बना टणते को ना सरती। पिताजी शादी नहीं करवाऊंगा चाहे आज आप कुछ भी कीजिए। तू एक काम कर भाई हाँ
अपनी छोटी माता दर्शन दे। ठीक है आदरणीय सज्जनों, वो लड़का पूर्णमल अपने पिता की आज्ञा मान के और कहा पहुंचता है रानी नूनादा के महल के आगे और डोडियों पर बांधी खड़ी हैं। अपनी माँ समझ के उनको नमस्कार करता। हाँ मैंने कहा माँ नमस्कार। नमस्कार। देखिए श्रीमान जी, जी हमने आपकी नमस्कार तो ले ली, अच्छा मगर आपको पहचाना नहीं। आप कौन कौन है? हो? हाँ पहचानो भी कैसे? और देख मन तो कति तू जा पछाना नहीं कौन पहचाना उसे जाता है, आज से पहले कभी देखा हो। हमने आपको देखा भी नहीं। मेरा जन्म होते ही मैं भोरे में चला गया था अच्छा और 12 साल के बाद आज आया हूँ। अच्छा। वैसे मेरा नाम पूर्णमल है। आप ओहो, राजकुमार आपका नाम पूर्णमल है? जी। कंवर साहब नमस्कार। नमस्कार। कंवर साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए कंवर साहब, हाँ हमारे लिए कुछ सेवा। सेवा नहीं अर्ज। कौन सी अर्ज है? सेवा छोटों को बताई जाती है, हाँ बड़ों के लिए आदर है। आप मेरी माँ की सेवा करने वाली हो। जी हाँ। आप भी मेरी माँ के समान हो। ये आपका बड़प्पन है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। क्या बेटा? मेरी माँ से कहो कि लड़का पूर्णमल आपके दर्शन का प्यासा है। अच्छा हाँ तो ठीक है, हम जाती है। ठीक। चाले बतेरी। चल बेबे चल लांगी। हाँ रानी साहब नमस्कार। हाँ रानी साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आराम से बोलो, आराम से। रानी साहब नमस्कार, आइए 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 बांदी, कैसे आई डटियो हो? भाई डटो। एक मिनट डटो। सुनियो, रोड़ा ना करो। सुनिए भाई। बोल गौ माता की जय हो। आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सबका समझ में आओ है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। देखिए तो बांदी, रानी साहब, आप अचानक मेरे पास कैसे आई हो? पहले हम गा के सुनावे तने, खोल के बाद में सुनाओगी। क्या कह रहे बताओ तो साधु? क्या बात है? मेरी बात सुनिए। डोडी पर महाराज पूर्णमल आ चुके हैं। क्या कह रहे हो सालो? हेरी खड़ो हुआ हेरी खड़ा हुआ कहनी देर का तेरा बच्चे बेटे हे पूर्ण राज कवार जा पुजकार ले जाके। क्या कह रहे हो सालो? खड़ा होया घड़ी देर कहा पूरन राज कवार री कुछ कार ले जाके हेरी कुछ कार ले जाके। क्या कह दिया? कह दिया हड़का उस्तादो, हड़का। खड़ा हुआ घड़ी देर का तेरा पूर्ण राज कवार जा पुचकार ले जाके। पहली बात मैं क्या बताया? क्या कह रहे हो सालो? हेरी शाबाश, क्या कह रहे हैं? फूले बैठा। ये डोडी बच्चे ये ऊपर ये क्यों क्या ये हरी तेरा है? ये दिवेड़ा ये कूला ये दुखा यो जैसे भूखा से माखी ये मेरे कालिए सो सो रुके ये मार जा। कुछ कार ले ए, क्या कह रहे हो सालो? यह तेरा खड़ा होया घड़ी रानी के देर कहा राजकुमार री कुछ कार ले जाके हेरी कुछ क्या कार बात है ले उस्ताद? जाके क्या बात है? ए, क्या कहने उस्तादो? क्या बात है? हाँ?
लक्ष्मी चंद रटाकर राम, तन के दुखड़े मिटेंगे तमाम, काम कुछ काम नहीं से फेर का, तुम जल्दी करो ना विचार, जा पुचकार ले जाके। हमारा कहने का मतलब ये है कि डोडी के ऊपर महाराज पूर्णमल ला चुके हैं हेलो, और उनका आरता कीजिए। यानी आपके भाई जय भगवान पांचाल जी, बड़े भाई 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं। आदरणीय हेलो अंकल हेलो जी चिकवान, जग्गा जगदीश जांगड़ा जी, ये भी 100 रुपये से समान आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाए, धन्यवाद। सुनिए लोगों, क्या बात है? देखिए, तो आपके कहने का मतलब ये है हाँ कि पूर्णमल डोडी के ऊपर आ चुका है, जी हाँ, जाके उसके दर्शन कर लूं हाँ जी, और उसने अपने दर्शन दे दूं। जी हाँ। तो एक काम करो, क्या? जितनी बैरोला ना करो तुम भी, जितनी बांदी है हाँ, इस महल को सजा दो, अच्छा, और एक बांदी हाँ, मेरी गल्या हो लो, हम तो आपके साथ हैं। आरते का थाल सजा, अच्छा। और मेरी गल्या चाल, ठीक है, और चाल। कुकर चालेंगी, कुकर है। क्या करें उषान उषान। मेरे बहुत ही आदरणीय सुभाष जांगड़ा जी ठेकेदार साहब, ये भी 200 रुपये से मान सम्मान आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद दिया जाए। हाँ क्या कहने, तो एक-एक दिल में बेटे का प्यार लेकर चलती है, और कैसे चलती है एक बात के द्वारा क्या बताया। ओ नुक्के बेटे की सुने वह भाजी आई। वो न बोली बेटे की सुने, क्या कहने उषा, हाजी और 10-15 ढिंग डरे के, और पूरे मन के एक तरस करेगी, ये समय से मर के। बेटे की सुन भाजी आई, ले 10-15 बना लो डंग धर के, उस्तादो, पूर्ण मल के दरस करण की समय ले ही सिमर के। आदरणीय सजनों, 12 साल का अरसा थोड़ा नहीं, एक पुत्र को देखने का चाव था, लेकिन थाल लेके, आरती का थाल लेकर चली, जब पूर्णमल की शान दिखी, ख्याल बदल जाता है। क्या कहती है? पहली बात में क्या बोला, क्या कहना उस्ताद ने? और यदि के पहलम ते नुक्के पहलम ते रानी के दिल पे एक ख्याल नहीं था, एक ये डोडी ऊपर ये चोल खड़ी जैसे बनवासी को पूरणे उनको पूर्ण मुलका ये रूप सवाया उस रानी का रंगे मयदा ये पकड़ कर जा, ये तड़ फड़े लो
ला 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 क्यों कर दिया काम खराब। लास्ट गली में दादा ने क्या बताया, क्या करे उस आदमी ने बताया। आपकी माता वाता कोई भी नहीं है। अच्छा हाँ, क्या आप नोनादे नहीं हो? मेरा नाम नोनादे है। फिर आप मेरी माँ लगी? हाँ, माँ क्यों कर लेगी? चूही का बच्चा हंसता है मेरा होया कौन है, तू कड़े आ गया इतना बड़ा। अरे माँ, तो माँ लगी। इस दिमाग ना ठीक कर। आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ कहो। देखना, पतिव्रता जो औरत होती है, अच्छा, धर्म लक्षण मर्यादा हाँ कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? और मैंने तेरे क्या बिगाड़ा माँ? तू मेरा एक हो ना, ऐसा व्यवहार मत कर माँ। माँ माँ ना करेगा ना मना। क्या बात है? हाँ, फिर माँ कहे पतिव्रता बने। तू मन्ना माना को, तू मन्ना माँ कहे मेरे तेल भर के छिट्टे लग गए हैं। पतिव्रता बनने का ए परण कराज बिल्कुल नहीं बनू पतिव्रता। हमारे देश में मन्ना की जरूरत है। ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई है। कैसी कैसी हुई? सुन, सुनाओ। माँ बेटे पे ये जुल्म करे, एरी बेटे ऊपर जुल्म करे माँ। अरे देख राम के हरे ने, अच्छा, पतिव्रता एक सार जानती, एक छोटी बड़ी